चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ एक्स का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 33 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए मुझे या तो मुझे x की वैल्यू यहाँ मिल जाए, मैं पुट करके सॉल्व कर लूँ, या फिर मैं यहाँ से कोई एडजस्टमेंट करके इसकी वैल्यू को निकाल लूँ, या फिर प्लस माइनस करके मैं इसकी वैल्यू निकालूँ। तो देखिए इसके आगे कॉफिशिएंट 1 होता है। अगर मैं इसको 33 से मल्टीप्लाई 33 आएगा, बट फैक्टर तोड़ने पे मुझे एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab। जिसको नहीं पता वो ध्यान से यहाँ देख लीजिए, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर दे रखी है और बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे रखी है। यानी कि अगर मेरे को ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab मिल जाए तो मैं उसे ए माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। तो यही लॉजिक हम लोग हमने यहाँ पे ट्राई किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मुझे नहीं पता लग रहा बी की वैल्यू क्या है, बट मैं इसकी हेल्प से बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक्स यानी ए की वैल्यू रखी है, अगर मैं इसको ए माना, अब इसका फैक्टर तोड़ूंगा तो 2 इंटू में 6 आ रहा है, यानी 2 भी है, तो जो 6 आ रहा है वो मेरी बी की वैल्यू होगा। अब अगर मेरे बी की वैल्यू ये है तो मुझे चाहिए 6 का स्क्वायर यानी ए का बी का स्क्वायर 36। तो यार 33 है, तो इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं और 3 में माइनस कर दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जोड़ते ही 36 हो जाएगा और माइनस 3 करते ही वापस सेम फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आपका एक्स का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6 का स्क्वायर और माइनस का 3 इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका 0। तो अब ये x माइनस का 6 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये 3 उधर चल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो x माइनस का 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आपका 3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट 3 और प्लस का 6, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, अभी ये अंडर रूट में 3 प्लस का आपका 6, तो ये इससे कटेगा तो अंडर रूट 3 और प्लस का आपका कितना हो जाएगा 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 3 प्लस का 2 का मैं होल स्क्वायर खोलूँगा तो मेरे पास में क्या 3 प्लस का 4 अंडर रूट में आपका ये 3 आ जाएगा, यानी 7 प्लस का 4 अंडर रूट में आपका ये 3 आ जाएगा। तो सेम इसकी वैल्यू यहाँ रखें तो 7 प्लस का 4 अंडर रूट में 3 और प्लस में ये नीचे जाएगा। अगर से आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, इस क्योंकि नीचे जाएगा, नीचे रूट नहीं छोड़ेंगे तो ऊपर जाना, तो क्या करेंगे आप 7 माइनस का 4 अंडर रूट में 3 आप इसकी वैल्यू लेंगे तो ये इससे कट जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 14 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। बट एक बार फिर भी समझ लेते हैं इसको कि एक्चुअली में किया है यहाँ पर ये डायरेक्ट, क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप एग्जाम में डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि जितने स्टेप आप कम करेंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। तो देखिए यहाँ मैंने जब वैल्यू रखी तो 7 प्लस का आपका 4 अंडर रूट में आपका 3 आ रहा था, प्लस में जब मैंने नीचे रखी से तो 7 प्लस का 4 अंडर रूट 3 आ रहा था। तो मैंने क्या किया, इसे रैशनलाइज किया, 7 माइनस का 4 अंडर रूट में 3 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो ये मेरे पास 7 प्लस का 4 अंडर रूट में आपका 3 हो गया, प्लस में 7 माइनस का 4 अंडर रूट में आपका 3 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है मेरे पास में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है। तो इसका मतलब है अगर a का स्क्वायर करूँगा तो 49 आएगा, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 यानी 48 आएगा। यानी कि ये तो मेरे पास 1 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 14। ये तो रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बट एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका आंसर इससे और छोटा नहीं हो सकता, आपने बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में किए हैं। बिल्कुल हो सकता है बेटा, बट इसमें थोड़ा सा आपको ना ऑप्शन की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे जरा देखिए, एक एग्जांपल समझिए, अगर आपके पास में x प्लस का 1 अपॉन में x दे रखा है और आपको दे रखी है वैल्यू 4 वैल्यू दे रखी है, तो जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, यानी कि आप इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो ये कितना आएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर और प्लस में 2x इंटू में 1 अपॉन में x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका, ये 16 आ जाएगा। यानी इसको काटेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल टू में 16 और माइनस का 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 14। ये कितना आ जाएगा आपका 14। अब देखिए एग्जामिनर जो वैल्यू मुझसे पूछी है वो इसी की पूछी है, मान लीजिए t का स्क्वायर है और ये भी ये 1 अपॉन में t का स्क्वायर दे रखा है, तो इसी की तो वैल्यू पूछी है। तो इसने इसका सोल्व करने के बाद तो फाइनल वैल्यू दी होगी, और फाइनल वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, पहले वाले का स्क्वायर करके उसमें से आपने 2 माइनस किया। अगर आप इसमें वापस 2 जोड़ दो और जोड़ने पर ये 16 यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी a का स्क्वायर बनता है, तो इसका मतलब है कि वही ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने देखा कि आपने अगर यहाँ पे वापस 2 जोड़ा
क्योंकि ये इसी की तो वैल्यू होगी, तो 2 जोड़ेंगे तो आपका 18 बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें आपने 2 जोड़ा तो ये 16 बन रहा है, और ये मेरे पास में 4 का स्क्वायर है, और यहाँ देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। यहाँ मेरे पास 18, 2 जोड़ा था कितना 20 हो रहा है, और 2 जोड़ा था मेरे पास में कितना होगा 22 का। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बट ये लॉजिक जब भी अप्लाई होता है जब आपको एक परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू दी होगी और अदर वाली नहीं दी होगी। अगर अदर वाली दी होगी तो फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर तो आपको डिटेल से ही करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।